नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना जुबैर। और आज की ताज़ा खबर में जिन खास खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उनमें सबसे अहम खबर है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के ताल्लुक से। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तलबा तंजीमों ने आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। बाएं बाजू के साथ अजीम इत्तेहाद की जमातों ने इस बंद की हिमायत की है। तलबा तंजीमों यानी स्टूडेंट्स यूनियन ने हुकूमत को इस स्कीम को वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। फिर खबर रहेगी हैदराबाद से। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में नौजवान राकेश की मौत पर तेलंगाना हुकूमत ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। महलूक के अहले खाना को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। सीएम केसीआर ने कहा कि महलूक राकेश मरकज की इख्तियार करदा गलत पॉलिसी का शिकार हुआ है। खबर अग्निपथ स्कीम के हवाले से है। कई रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक जायजा मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहेंगे। स्कीम से मुतालिक मजीद गौर खौज किया जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर से भी एक बेहद अहम खबर। जम्मू कश्मीर के संबूरा में एसआई की लाश मिली है। धान के खेत पे एसआई फारूक अहमद की लाश पाई गई। दिल के करीब गोली का निशान पाया गया है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट के ताल्लुक से भी खबर है। यूपी बोर्ड के 10th और 12th क्लास के इम्तिहानात में शरीक तलबा बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तलबा का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बोर्ड की जानिब से इम्तिहान के रिजल्ट का आज ऐलान कर दिया जाएगा। फिर खबर वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुक से है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात के 2 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा के 100वें जन्मदिन पर उनसे खास मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। ये खबरें, कुछ और खबरें, आज की ताज़ा खबर। शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पामपोर के संबूरा में धान के खेत में एसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। इसके बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल है। मज़कूरा एसआई की शिनाख्त पामपोर से ताल्लुक़ रखने वाले फारूक अहमद के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि फारूक अहमद लेतापुरा में ओएसआई की हैसियत से तैनात थे। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि फारूक अहमद के सीने में गोलियां चलाई गई हैं। बताया जा रहा है कि यह वाक़या देर रात पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस अंदाज में यह वाक़या पेश आया है उससे एक बार फिर टारगेट किलिंग के खदशात बढ़ गए हैं। पामपोर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो वाक़या पूरा पेश आया है, क्या कुछ तफसीलात में अभी तक निकल कर सामने आया है? जी हिना, ये जो फारूक अहमद मीर है ये कल छुट्टी पर गया था और 9 बजे के करीब अपने खेतों में पानी भरने गया था, क्योंकि खुशक साली है इसलिए वो पानी खेतों में पानी भरने गया था। उस दौरान जब घर वालों ने इनके साथ देर 12 बजे तक कांटेक्ट किया, लेकिन इनके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर वो ढूंढने निकले तो उसके बाद उनको इनकी लाश मिली। तो उसके बाद पुलिस को मुतल्ला किया गया। जब पुलिस आई तो उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ गोलियों के जो खोखे थे वो पड़े थे। तो उसके बाद पुलिस ने अपनी जो ये जो लाश थी अपने में तहवील में ली और इस वक्त जो है इसकी जो रेसलिंग सेरेमनी है वो अंजाम दी गई। यहाँ पे एडीजीपी थे और डीआईजी साउथ कश्मीर थे, उन्होंने यहाँ जो है इसकी रेसलिंग सेरेमनी अंजाम दी। और यहाँ जो मुकामी लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना है कि ये जो फारूक अहमद मीर थे ये काफी शरीफुल नफ्स इंसान थे और ये लोगों को मदद करते थे। उन्होंने इसकी जो ये हलाकत हुई है इसको कंडम किया है। कहा कि अगर ऐसे लोगों को मारा जाए तो फिर क्या बचता है, अगर ऐसे शरीफ लोगों को मारा जाए। मंजूर, उनकी फैमिली में कौन कौन है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है क्या? जी हिना, ये जो फारूक अहमद मीर है इसके 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बेटी इसकी बांग्लादेश में एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रही है, वो इसको अभी पता नहीं चला है। लेकिन जो इसकी छोटी बेटी और उसका छोटा बेटा जो मैंने इसमें विजोलत में भेजा है, वो 3 बच्चे हैं इसके और इसका बूढ़ा माँ बाप है। ये जानकारी हमें मिली है ना। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।